तो वेक्टर एडिशन करते हैं। अच्छा, वेक्टर्स के टॉपिक में है ना, स्पेशली जो शुरू के वीडियोस हैं उसमें आपको ये लग रहा होगा कि ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। ज़रूर है भाई, वेक्टर एडिशन जो है आपने फिजिक्स के कंटेक्स्ट में भी वेक्टर एडिशन तो किया ही होगा, पर फिर भी है ना, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि इन वीडियोस को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है ना, इन वीडियोस का 70% पोर्शन जो है आपने किया हुआ हो, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि 2-3 पॉइंट आपने नहीं भी किए हों, और वो पॉइंट्स फिर बाद में हम यूज़ करेंगे, है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो छोटे कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, है ना, इनको कवर जरूर करें। तो वेक्टर एडिशन, तो सपोज हम कोई दो वेक्टर ले लें, है ना, वेक्टर ए, तो 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, तो इसको अपन डिपिक्ट कर सकते हैं a1i प्लस a2j, ठीक। और वेक्टर बी अपन ने ले लिया b1i प्लस b2j। अच्छा, इन वेक्टर्स को यदि अपन ऐड करते हैं तो क्या जो i वाला जो कंपोनेंट है, मतलब अलोंग द x एक्सेस वाला जो कंपोनेंट है, उसको ऐड करते हैं i प्लस a2 प्लस b2j, है ना। इस तरह से अपने पास में एडिशन आ जाता है वेक्टर्स का। अच्छा, अब क्या ये जो रिजल्टेंट जो आया अपने पास में, ये विजुअली देखने में कैसा लगेगा, है ना। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये बेसिकली उसको डिपेंड करता है, क्योंकि इस वाले वेक्टर को तो देख के, है ना, ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये वाला वेक्टर देखने में कैसा लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। तो ट्रायंगल लॉ जो है वो क्या बोलता है, यदि हम कोई दो वेक्टर ले लें, सपोज ये वेक्टर ए, और दूसरे वेक्टर को इस तरह से प्लेस करें ताकि हमारे पास में ट्रायंगल की दो साइड्स बन जाएं। आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाला जो वेक्टर है, ये क्या होगा, ये इस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, है ना। ये वाली साइड जो है वो ए प्लस बी होगी, है ना। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है। इसको यदि आपको विजुलाइज करना हो तो 2D प्लेन में आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं एक बार। तो सपोज वेक्टर ए हम ले लें, है ना, 3i प्लस जे, और वेक्टर बी हम ले लें, सपोज, है ना, 2i प्लस 2j, ठीक। अच्छा, इन वेक्टर्स को यदि हम 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यदि हम डिपिक्ट करते हैं, तो पहला वेक्टर जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, वेक्टर ए। और वेक्टर बी जो है वो हम बना रहे हैं वेक्टर ए के बाद में, है ना, कुछ इस टाइप से। ये वेक्टर बी, इनका सम जो है, वो क्या है, ए प्लस बी, ये 5i प्लस 3j, ठीक। आप देखें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है ना, वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में। और ये वाला पोर्शन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 बी के रेस्पेक्ट में। ये वाला पोर्शन, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और जे के अलॉन्ग बी की लेंथ कितनी है, 2, ठीक। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो वेक्टर आया हमारे पास में थर्ड साइड, इस वाली ट्रायंगल के थर्ड साइड के रूप में, वो वेक्टर क्या होना चाहिए, ये वेक्टर होना चाहिए। और ये ए प्लस बी वेक्टर जो है ना, अभी अपन ने देखा यहाँ पे एक्स वाला पोर्शन, इसका मैग्नीट्यूड 5, और वाई वाला पोर्शन, इसका मैग्नीट्यूड 3, है ना, वही है जो यहाँ पे आया है। मतलब आपको विजुलाइज करना हो तो आप इस तरह से इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ना, बिल्कुल सेम ही चीज़ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है कि यदि कोई भी दो वेक्टर्स हैं, है ना, ए और बी, और उनको हम इस तरह से प्लेस कर दें, ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड हो गई बी। पैरेललोग्राम आप बनाना चाहें तो पैरेललोग्राम किस तरह से बन जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। ए और बी को हमने पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल। तो इस केस में भी देखें, बेसिकली मतलब ट्रायंगल लॉ का मॉडिफिकेशन ही है। इस केस में क्या किया हमने, जो बी वाला जो वेक्टर है इसको उठा करके हमने यहाँ रख दिया, और फिर उसके बाद में हमारे पास में, है ना, ये ट्रायंगल आ गया, है ना, ये ट्रायंगल आ गया जहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आप में से कई लोगों के दिमाग में, है ना, ये भी आ रहा होगा कि भाई इसमें तो एक डायगोनल और है ना, ये वाला डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल क्या सिग्निफाई करता है ना, इसको भी अपन देखेंगे। ये डायगोनल जो है वो ए माइनस बी है ना, अभी देखेंगे इसको।
तो पहले ऐसा करते हैं, है ना, ये ऐड करने के बाद में जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो यदि तो हमारे को वेक्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दे रखे हों, मतलब a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज दे रखी हों, तब तो क्लियर ही है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट a1 प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 स्क्वायर। ठीक। अच्छा, यदि हमको a और b के बीच का ये वाला एंगल यदि दे रखा हो, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, और ये एंगल, है ना, यदि ये एंगल दे रखा हो थीटा, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे भाई। जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, a का मैग्नीट्यूड, है ना, b वेक्टर, तो ये जो है b का मैग्नीट्यूड है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, है ना, यहाँ से यहाँ तक का हमने बेसिकली एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और ये वर्टिकल वाला पोर्शन मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। ठीक। तो अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्रीज, है ना, उसमें यदि अपन पाइथागोरस लगा दें, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड sin थीटा इसका स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये हो गया। तो यदि ए और बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा हो और बीच में एंगल दे रखा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन, है ना, एग्जैक्टली सेम है। और इसी ट्रायंगल में यदि ये वाला एंगल यदि अपने को पता करना हो, है ना, इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, तो इस ट्रायंगल से, है ना, इसका भी एक्सप्रेशन आप लिख ही सकते हैं। थोड़ी जगह बनाते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो अल्फा यदि हमको पता करना है, तो tan अल्फा, है ना, tan अल्फा क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड sin थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही लिख रहे हैं अपन, ये मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड cos थीटा, है ना, ये बेस है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से आप ये अल्फा निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये a माइनस बी निकाल लेते हैं अपन, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अगेन, है ना, दो वेक्टर्स लेते हैं अपन, है ना, ये वेक्टर a और वेक्टर b जो है ना, ये ले लिया अपन वेक्टर b। तो अब देखें, a माइनस बी, है ना, ये निकालना है अपने को। तो a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर a प्लस, भाई ये माइनस बी, ये भी तो एक वेक्टर ही है। तो, है ना, कोई भी वेक्टर यदि है ना, वेक्टर b इस डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन यदि अपन रिवर्स कर देंगे, तो ये कौन सा वेक्टर आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो इस वाले केस में b का डायरेक्शन यदि अपन रिवर्स कर दें, है ना, ये माइनस बी वेक्टर आ गया। अच्छा, माइनस बी वेक्टर का केवल डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम ही है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स पे, है ना, वेक्टर a और ये माइनस बी वाला वेक्टर, इस पे यदि हम ट्रायंगल लॉ लगा दें, तो अपने पास में रिजल्टेंट जो है वो ये आ जाता है, दिख रहा है, a माइनस बी या a प्लस माइनस बी। और ये वाला जो वेक्टर है वो इस वाले पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल है, दिख रहा है। ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है, तो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि साइड्स तो सेम ही है, a और b, है ना, माइनस बी में केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इस वाले वेक्टर का भी। तो ये a माइनस बी वाला जो वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया, आप देख रहे हैं, है ना। इसी वेक्टर को उठा करके अपन ने यहाँ रख दिया। अब इस वेक्टर का भी, है ना, मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेते हैं, है ना। ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज अगेन, है ना, वेक्टर a और b के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सपोज ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक। अब अपन, है ना, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, इसका बेस और परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैं बी का मैग्नीट्यूड ही लिख देता हूँ, और ये थीटा के कारण, है ना, ये साइन थीटा, और जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है, ये क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक। तो अब आप a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा,
अगेन है ना, सेम एक्सरसाइज आप कर लें तो आपके पास में जो रिजल्ट आ जाता है ना, उसको मैं लिख देता हूँ। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए प्लस बी के केस में क्या था, यहाँ पे बीच में प्लस आया था। ए माइनस बी के केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक, ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये किसके बराबर होता है, वेक्टर b प्लस वेक्टर a के बराबर। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ना, पर मैं लिख देता हूँ, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप कई बार पढ़ चुके होंगे, है ना, अलग अलग रिस्पेक्ट में। मतलब जब भी ये एडिशन का जो ऑपरेशन है ना, वो सपोज इस वाले फॉर्म में होता है ना, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ए और बी कुछ भी हो सकता है, जब इस तरह से हो तो उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हालांकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना जरूरी नहीं है ना, कम्यूटेटिव है या क्या है। अच्छा, तो इस वाली प्रॉपर्टी को देखने का एक तरीका तो ये है कि भाई हम इसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के टर्म्स में देख लें। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के टर्म्स में, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई, a1 प्लस b1 आई प्लस a2 प्लस b2j, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, b1 प्लस a1 आई प्लस b2 प्लस a2j, है ना, दिख ही रहा है, दोनों सेम है। तो एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा, यदि हम ट्रायंगल लॉ लगाएं, है ना, उस तरह से भी यदि हम देखना चाहें, तो सपोज ए वाला वेक्टर हमने ये ले लिया और बी वाला वेक्टर ये ले लिया, तो ए प्लस बी जो है वो क्या हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। ठीक। अच्छा, बी वाले वेक्टर को हम उठा करके यदि यहाँ रख दें और ए वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दें, है ना, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, तो इस वाले केस में भी ट्रायंगल की तीसरी साइड ये तो सेम ही होगी। और ये क्या है, ये बी प्लस ए। ठीक है, दिख ही रहा है, बी प्लस ए जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन को हम किसी भी सीक्वेंस में करें, है ना, वेक्टर्स के एडिशन को हम किसी भी सीक्वेंस में करें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी को पहले करें और बाद में ए को जोड़ें, या फिर ए प्लस बी को पहले ऐड करें और फिर सी को बाद में जोड़ें, है ना, रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हालांकि अगेन इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो इसको भी ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के फॉर्म में आप देखेंगे, है तो दिख ही रहा है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वेक्टर सेम आ रहे हैं, है ना। विजुअली देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला वाला जो वेक्टर है ना, वो क्या हो जाएगा, सपोज अपन ने ए ऐसे ले लिया, बी ऐसे ले लिया और सी ऐसे ले लिया। ठीक, यदि बी प्लस सी को पहले ऐड करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बी प्लस सी हो गया, दिख रहा है। और उसके बाद में ए को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लॉ इस पे लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब दूसरे सीक्वेंस में यदि हम ऐड कर लेते हैं तब भी बात एक ही रहती है, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। इस वाले केस में क्या है, ए प्लस बी को हमने पहले ऐड कर लिया, तो इस वाले केस में क्या, ए प्लस बी को हमने पहले ऐड कर लिया, तो ये आपका ए प्लस बी आ गया, और उसके बाद में सी ऐड कर दिया, तो अगेन अपने पास में, है ना, यही चीज़ आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, दोनों सेम ही है, दिख ही रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर में यदि हम नल वेक्टर ऐड कर दें, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो ऑब्वियसली इस वेक्टर के किसी भी कंपोनेंट में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। ठीक, ये वेक्टर जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, a1 प्लस जीरो आई प्लस a2 प्लस जीरो जे, है ना, जो कि क्या है, वेक्टर ए ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी वेक्टर में यदि हम उसका नेगेटिव वेक्टर जो है उसको ऐड कर दें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। ये माइनस ए जो वेक्टर है वो इस वेक्टर का क्या है, एडिटिव इनवर्स, है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता था, वो क्वांटिटी जिसको ऐड करने पर जो ओरिजिनल जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। ये भी आप देख ही सकते हैं, है ना, ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ए वन माइनस ए वन आई प्लस बी वन माइनस बी वन जे, नल वेक्टर हो गया। पांचवा, यदि सम ऑफ दो वेक्टर्स को यदि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये किसके बराबर होगा, है ना, के ए प्लस के बी, है ना। इसको इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज निकाल करके आप ऐड कर दें तो यही चीज़ आ जाएगी, है ना, करने की जरूरत नहीं अलग से। तो इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखें, है ना। मेनली ये जो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनका यूज़ होगा आगे।